टीएमसी के मुकाबले बीजेपी बेहद आक्रामक ढंग से बंगाल में चुनाव लड़ रही है। सैयद जफर इस्लाम हमारे साथ हैं। आलोक शर्मा जी और जितेंद्र तिवारी जी ने जफर जी जो सवाल उठाए उनके जवाब तो आप जरूर दीजिए, पिछले सेगमेंट में आपको मौका नहीं मिला, लेकिन हमारा सवाल बड़ा छोटा सा है। ममता बनर्जी के मुकाबले जफर जी आप कहते हैं कि आपकी एक बुआ और हमारी ये ढेर सारी 8 बेटियां और बहुत सारी बेटियां, तो क्या एक भी ऐसा चेहरा है जो ममता के सामने टिक सके, या ममता जितना फायर ब्रांड है या ममता की जो एक स्ट्रीट फाइटर की छवि है जफर जी, वैसा कोई चेहरा आपके सामने है, या कहीं ना कहीं ऐसा ना हो कि ये जो बुआ और बेटी का मुद्दा आप उठा रहे हैं बार बार, ये उल्टा पड़ जाए बीजेपी को? देखिए, क्या सीधा पड़ेगा क्या उल्टा पड़ेगा ये तो 2 मई को पता चलेगा, लेकिन मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूं। पहली बात कि आप बता रहे थे फायर ब्रांड जो फाइटर लीडर है वो होया करती थी। मैंने भी सुना था, देखा था, और लोग को ये तस्लीम भी था कि वो एक फायर ब्रांड लीडर होया करती थी। आज नहीं, आज लूटर है। भतीजा ने आप किस तरह से माल बनाया, खुद तो सादगी से रहते हैं लेकिन दुनिया को दिखाने के लिए, लेकिन माल बनाने के लिए देश विदेश के, जैसे कैलाश विजयवर्गीय जी हमारे बड़े भाई बता रहे थे, हर जगह माल बना के रखा है। तस्दीक हो रही है, सब कुछ सामने, देश के सामने आ जाएगा। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता भी कह रहे थे हमसे, आपके चैनल पे बोल रहे थे अभी कि आलोक भाई क्या हमारे सारे अलाइज छोड़ के गए। भाई हमारे बहुत सारे अलाइज हैं और आगे अलाइज बनेंगे भी, लेकिन आपको एक बात बताऊं, आपके G23 जो है वो अगर चले गए तो आपके पास अलाइज बनने के लायक भी कोई नहीं रहेगा, ये आपको पता है। आपके असली और आप जो बोलते हैं जब खुद आईसीयू में है, तिवारी जी बोल लेने दीजिए, मैंने कुछ इंटरप्ट नहीं किया था सर। एक बार जफर जी को बात अपनी पूरी कर लेने दीजिए। मैंने किसी को इंटरप्ट नहीं किया, बोलिए किसी को इंटरप्ट नहीं किया है, इसलिए आप सुनिए। मैंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी खुद जब आईसीयू में, हमने सुना था कभी आईसीयू में कुछ ताकत थोड़ी बहुत होती है, आदमी कितनी ताकत लगा सकता है, कुछ भी नहीं। अगर आईसीयू में कितनी ताकत होती है, यहाँ पर बात कर रहे G23 ये ताकत वो अरे आपकी ताकत खत्म, खुद आईसीयू में क्या ताकत लगाएंगे? क्या बंगाल में आप कर पाएंगे? लेफ्ट से मिलाइए, लेफ्ट खुद खत्म हो गया है। अगर उसको अरेबियन सी में खत्म हो जाके केरला में गिरेगा, खत्म हो जाएगा, कहीं नहीं बचे ना अपना लेफ्ट। ममता बनर्जी को वहां के लोगों ने इस बार उन्होंने उन लोगों का विश्वास खो दिया है। उन्हें एक सरकार चाहिए, एक ऐसी सरकार चाहिए जो लोगों के लिए काम करे, लोगों के हित के लिए, वहां जनहित में काम करे, जनता के हित में काम करे, और साथ प्रदेश के हित में कार्य। कोई विकास नहीं हुआ, कोई विकास नहीं, किसी लोगों के लिए काम नहीं, फिर सिर्फ रोड में फाइट और वायलेंस, उसके अलावा कुछ दिखता नहीं है। आज देखिए बंगाल को किस तरह से जाना जाता था, बुद्धिजीवियों की वजह से। सही भाई, मैं उत्तर देना चाहूंगा। लोग उनको आलोक जी एक सेकंड पूरा कर लेने दीजिए। लेकिन आज वहां पर क्या है? आज वहां पर देखिए पॉलिटिकल वायलेंस। एक कोई पार्टी अगर जरा सा भी उनके ममता बनर्जी के सामने खड़ा होना चाहती है तो वो पॉलिटिकल वायलेंस के द्वारा उसको कुचल देती है। कांग्रेस को कुचल दिया, उन्होंने लेफ्ट को कुचल दिया। लेकिन जितेंद्र तिवारी जी ये याद रख लीजिएगा, ये भारतीय जनता पार्टी है, कुचले नहीं जाएंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे, और इसका जवाब आपको दिखेगा 2 मई में। बहुत आपने पॉलिटिकल वायलेंस किया है। जब वहां पर आपकी पुलिस नहीं होगी, कोलकाता पुलिस जो आपके इशारे पे जो काम कर रही है ना, चुनाव आयोग क्या कर रहा है? जिस तरह से उठा रही है, तिवारी जी वो एक सेकंड सर बोल लेने दीजिए। हाँ, तो अब इसीलिए कह रहे हैं आपके कोलकाता पुलिस ने बहुत कुछ कर लिया। अब जब चुनाव आयोग के हाथ में आएगा ना, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। फिर फेयर इलेक्शन होगा। जफर जी, आपके आने जाने के तिवारी जी और आलोक जी दोनों आपसे सवाल भी पूछना चाह रहे हैं। हालांकि आलोक जी ने बहुत सारे सवाल उठाए थे, उसमें से एक का भी जवाब आपने नहीं दिया।